तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की थी उसमें अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है इस बारे में बातचीत की थी। तो अमीबा के अलावा हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोगों का भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का वही होलोजोइक मोड ही रहता है, जिसमें हम खाने को इंजेक्ट करते हैं, अपने अंदर इंजेक्शन होता है, उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद आप उस खाने को फिर एसिमिलेट करते हो, मतलब ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करते हो, फिर एसिमिलेट करते हो और आखिरी स्टेप में इजेशन होता है। बट कैसा है कि अमीबा में कितना इजी था ये प्रोसेस करना। उसने अपने सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया फूड पार्टिकल के आजू बाजू, दैट इज सूडोपोडिया, और बहुत ही इजीली वो प्राणी क्या कर पाया बताओ, अपना जल्दी से सारा का सारा फूड वैक्यूल क्रिएट करता है। और फूड वैक्यूल क्रिएट करने के बाद वो क्या कर लेता है, फूड को अंदर लेता है। उसी फूड वैक्यूल में इंजाइम्स क्रिएट होते हैं, वो इंजाइम ढिशुम उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब करता है और उसी अपनी बॉडी के अंदर उसे उस फूड को बाय बाय कह देता है। तो अमीबा की बॉडी देखो इतनी सिंपल होती है कि उसकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की नीड नहीं होती, या फिर उसकी बॉडी में वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है जो इतने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को कंडक्ट कर सके। बट हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है लाइक फिश, डॉग, कैट, बफेलो, इसमें डाइजेशन की प्रोसेस अमीबा की बॉडी के जैसे इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, हमारे इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे अमीबा में कौन सा ऑर्गन होता है जो सारा काम परफॉर्म कर लेता है, दैट इज फूड वैक्यूल, उसका टेम्पररी स्टमक। हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन ये सारे काम परफॉर्म करे ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है इसके काम को वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स में और स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स में जो ये सारे ऑर्गन्स जब मिलकर डाइजेशन का काम परफॉर्म करते हैं, देन दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहने लगते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी में या फिर दूसरों की जो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, इन सभी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये शुरू होता है आप लोगों के माउथ से। ठीक है, ऑब्वियसली माउथ आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ से खाने को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ से कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होती है, इंजेक्शन। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म होती है कहाँ पर जाकर, आप लोगों के एनस पर। एनस डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पे ये सारा का सारा काम ख़त्म हो जाता है और जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट इज थ्रोन आउटसाइड, उसको बाहर हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बराबर। तो माउथ से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और एनस पे क्या होता है, आप लोगों का ख़त्म होता है। और इसके बीच में ऐसा नहीं है कि माउथ और एनस के बीच में और ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है, माउथ और एनस के बीच में आप लोगों के अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ पे खाने का डाइजेशन होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का एसिमिलेशन होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है, दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग्स में इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमको ये पढ़ना है, कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्लैंड्स? ग्लैंड्स का मतलब आप लोगों के ऐसे कुछ ऑर्गन्स जो स्पेसिफिक केमिकल्स क्रिएट करते हैं। हाँ, हमारी बॉडी में भी केमिकल्स क्रिएट होते हैं, बट क्योंकि वो केमिकल्स हमारी बॉडी खुद क्रिएट कर रही है डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, सो देयरफॉर वी टर्म दोज केमिकल्स एज एंजाइम्स। उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। बट आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा जर्नी होती है ना, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक की, और बीच में इसके और भी ऑर्गन्स होते हैं, इस पूरे के पूरे जर्नी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एलिमेंट्री कैनल।
ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा रास्ता जिसके बीच में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स लाई करेंगे, इन्हें एलिमेंट्री कैनल या फिर क्या कहा जाता है, गट कहा जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गट जो है वो किसका दूसरा नाम है। यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन क्रिएट करके मिल सकता है कि गट किस चीज़ का दूसरा नाम है, तो तुम्हें पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनल का दूसरा नाम है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा कि माउथ से आप लोगों का शुरू होता है और एनस तक आप लोगों का एलिमेंट्री कैनल चलता है, राइट, ओके। अब बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। दूसरा मतलब दो पार्ट ये होते हैं, पहला तो कौन से ऑर्गन्स उस एलिमेंट्री कैनल में इन्वॉल्व हैं, और दूसरा कौन सी ग्लैंड्स उस पर्टिकुलरली उस एलिमेंट्री कैनल में इन्वॉल्व हैं। अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो तुमको ऑर्गन्स के बारे में एक बेसिक जानकारी तो तुमको पता ही है, जैसे हार्ट, किडनी, लेग, हैंड, मतलब दे आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, मैकेनिकल फंक्शन। अब होते हैं ग्लैंड्स, का मतलब क्या, तो ग्लैंड्स को भी फिलहाल के लिए तुम ये समझ सकते हो कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली आप लोगों का क्या क्रिएट करते हैं, ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी के अंदर ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो किस काम के लिए आता है, जो आप लोगों के डाइजेशन पर्पस के लिए काम में आता है। ये होता है आप लोगों के ग्लैंड का मीनिंग, राइट। अच्छा, तो अभी हमको ये जानना है कि हम लोगों का जो ये एलिमेंट्री कैनल है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा आज का टारगेट है। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग ऑर्गन्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो पूरी प्रोसेस होती है कि किस ऑर्गन में क्या होता है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, बट आज की हमारी क्लास का क्या है, एक इंट्रोडक्शन है कि जिसमें तुम डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स और वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले ग्लैंड्स के बारे में सारी जानकारी ले लो, ठीक है, ताकि तुम्हें कल जब तुम डिटेल में पढ़ो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये वर्ड तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो अब रही बात ऑर्गन्स की और ग्लैंड्स की, अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू होती है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, और जो एनस पे खत्म होती है, ठीक है, ये टोटल आप लोगों की हो जाती है 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 9 मीटर लॉन्ग, कितने 9 मीटर लॉन्ग होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल। ये एक ऐसी डिटेल है जिसको तुम याद रखो तो भी ठीक, नहीं याद रखो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग ऑर्गन्स पर। तो देखो सबसे पहला ऑर्गन जो आप लोगों की इस लिस्ट में लाई करेगा दैट वुड बी माउथ। सबसे पहले हम लोग बातचीत अगर किसी की करते हैं तो वो है माउथ। बट माउथ अकेला तुम्हारा इंजेक्शन में हेल्प नहीं करता। माउथ के अंदर में और ऐसे ढेरों ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि एक हो जाते हैं आप लोगों के पास टीथ जो खाने को च्यू करने में मदद करते हैं, एक होता है टंग जो खाने को रोल डाउन करने में मदद करता है। फिर माउथ के बाद जिसका नेक्स्ट नंबर आता है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, या फिर मैं ये कहूँ एलिमेंट्री कैनल में, दैट इज आपका फूड पाइप, ठीक है, वाली चीज़ क्या कहलाती है, फूड पाइप कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे तुरंत फूड पाइप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फूड पाइप का दूसरा नाम होता है एसोफेगस, बराबर, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एसोफेगस। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है कि फूड पाइप इज नोन एज या एसोफेगस इज नोन एज, कैसा भी। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, किसी और फॉर्मेट में पूछ लेगा कि किसे हम लोग क्या कैसे क्या कहते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट में, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया। फूड पाइप से अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊं तो मेन ऑर्गन्स की लिस्ट में हम लोगों के पास जो नेक्स्ट ऑर्गन इन्वॉल्व होता है दैट इज स्टमक। ये सारे ऑर्गन्स ना तुम्हें लाइन से याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है कि करेक्ट टॉप टू बॉटम वाले ऑर्डर में अरेंज करो या बॉटम टू टॉप वाले ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर इनकरेक्ट ऑर्डर कौन से ऑप्शन में दिया है आप ये पहचानो। अच्छा एक मिनट, हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल,
तो कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। स्टमक, माउथ, फूड पाइप और ये सब हमारा हो गया। इसको तुम्हें देखो कंटिन्यूअस मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर में याद रखना है। कई बार हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में ये चीज़ तुम्हें डायरेक्टली खुद पूछ ली जाए कि आप उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए, तो फिर उस वक्त तुम क्या करोगे। तो सीक्वेंस याद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टमक के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इंटेस्टाइन्स को लेकर। ऑब्वियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट जो ध्यान से पढ़ते हैं उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, बट जिन्होंने बेध्यानी में काम किया है उन्हें डेफिनेटली होता है कि स्टमक के बाद देखो 2 इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है आप लोगों के पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑर्डर ये हो जाता है हम लोगों का कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन पहले आता है। तो ध्यान रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों का पहले आता है और उसके बाद फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट नंबर में कौन आता है, फिर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोगों का मोटा मोटी तौर पर एक फ्लो चार्ट है किस चीज़ का, आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये ऑर्गन्स तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। ठीक है, और इवन अगर तुम आगे 12th के बाद और डिटेल पढ़ाई करते हो तो इन ऑर्गन जैसे मान लेते हैं इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इवन 3 टाइप मतलब पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, ऐसे 3 पार्ट्स इसके होते हैं। बट हम लोग 10th में वो नहीं पढ़ते, 12th में पढ़ोगे। फिर इवन मान लेते तुम में से कोई डॉक्टर का पढ़ाई करेगा तो हो सकता है वो चीज़ को और डिटेल में पढ़े। तो होता कैसा है कि एक लेवल होता है स्टैंडर्ड का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ चीज़ें पढ़ी जाती है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी जाती है। बट जो चीज़ें नहीं पढ़ी जा रही हैं इट डजंट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, इनके भी सब पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन को और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, आप स्टमक की और डिटेल पढ़ाई कर सकते हो कि उसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, किस तरीके से स्टमक काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातचीत। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ग्लैंड्स में। सबसे पहला ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है वो ग्लैंड हमारे माउथ में ही होता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का सलाइवरी ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स है जो आपके मुंह में जो सलाइवा बनती है ना, थूक, उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, बेसिकली ये हमारे माउथ में ही कहीं ना कहीं लोकेटेड होता है, बट ये सबसे पहला ग्लैंड होता है। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड तुम लोगों की लाइफ में एंट्री लेता है दैट इज लीवर, और उसके बाद जो तीसरा ग्लैंड तुम्हारी लाइफ में एंट्री लेता है दैट इज पैंक्रियास। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 3 ग्लैंड्स हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने होते हैं। इन ग्लैंड्स का अपना अपना रोल है। ठीक है, दे प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ कि माउथ का क्या रोल है, माउथ हम लोगों के किस काम में आता है, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माउथ से रिलेटेड तुमको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर तुम ओपन करोगे अपने माउथ को तो तुम्हें आ करने पर एक अंदर हॉलो स्पेस दिखती है ना, कंप्लीटली सॉलिड तो होता नहीं है, देयर एग्जिस्ट हॉलो स्पेस। तो ये जो हॉलो स्पेस होती है, इस हॉलो स्पेस को हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, ये जो हॉलो स्पेस हमारे मुंह के अंदर होती है, दिस हॉलो स्पेस इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का बकल कैविटी। अच्छा, अब यहाँ से भी एक पॉइंट क्वेश्चन का रेज किया जा सकता है कि विच कैविटी इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहली आप लोगों के पास कैविटी मौजूद होती है दैट इज बकल कैविटी। अब माउथ अकेले आ को माउथ नहीं कहते, माउथ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स और इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं माउथ के रिस्पेक्ट में बातचीत करूं तो माउथ के अंदर देखो कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। सबसे पहला ऑर्गन जो माउथ के अंदर आएगा वो आपके रहेंगे टीथ। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोगों को माउथ के अंदर मिलेगा दैट इज टीथ। टीथ का काम क्या होता है, टीथ का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये जो आपने फूड खाया है उस फूड को ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन करे, मतलब ये फूड को क्या करे, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करे, ब्रेक डाउन करे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े। ये होता है आपके किसका काम, टीथ का काम।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, है ना, छोटे टुकड़े करे, उसे च्यू करे और उसे ग्राइंड करे, ये काम होता है हम लोगों के किसका, टीथ का। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। टीथ के बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दैट इज टीथ के अलावा हमारे माउथ में एक और चीज मौजूद होती है दैट इज टंग। टंग का भी अपना एक रोल है। टंग हमारे मुंह में क्या रोल देखो प्ले करती है कि हम जो खाना खाते हैं, अब खाने को हमारे टीथ ने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। अब टीथ ने तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया तो उसके पीसेस, बट उस सलाइवा के साथ उस खाने को मिक्स कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें खाने को नीचे फूड पाइप के अंदर डालना है। फूड पाइप बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही छोटी सी नैरो एक पाइप होती है, जो कि अगर मान लेते मैं ड्राई फूड खा लेती हूँ या फिर मेरे मुंह में अगर सलाइवा नहीं होता है और मैं बड़े बड़े पीसेस लेट से खाने के गटकने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपकी जो पर्टिकुलर क्या है फूड पाइप है या एसोफेगस है वो रप्चर हो सकती है, फट सकती है, उसको डैमेज हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी फूड हम नीचे भेजें अपने माउथ से, उस फूड का गीला होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब फूड कैसा होना चाहिए, वेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्लीटली ड्राई है। तो इसीलिए हमारे मुंह के अंदर ही क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर कौन मौजूद होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये आपके माउथ के अंदर में सलाइवा प्रोड्यूस करके देंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन इनका ये होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करके दे, सलाइवा। सलाइवा का क्या फंक्शन है वो हम अभी आगे सीख लेंगे, बट सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है कि इनका काम ये होता है कि हमारे माउथ के अंदर में ये सलाइवा प्रोड्यूस करके दे। और जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करके देते हैं तो हमारी जो टंग है वो क्या करती है, हमारा जो फूड होता है, ठीक है, जो हमारी टंग होती है और जो हमारा फूड होता है और जो सलाइवा होता है, फूड और सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है, ठीक है, मतलब टंग का काम क्या होता है, हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड एंड सलाइवा, मिक्सिंग द फूड एंड सलाइवा। जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपके टीथ ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, उस सारी चीज को वो क्या करने का काम करती है, मिक्स करने का काम करती है, बराबर। इसके अलावा जैसे ये खाने को मिक्स कर देती है तो हम लोग इसकी टंग की मदद से हम खाने को क्या कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, ठीक है, हम इस खाने को क्या कर सकते हैं, नीचे स्वेलो करने में भी हमको हेल्प मिलती है। मिक्सिंग द फूड, ये उसका हो गया पहला फंक्शन। इस पहले फंक्शन के अलावा वो और भी बहुत सारे देखो फंक्शन परफॉर्म करती है। एक और फंक्शन उसका क्या रहता है कि आपने जो भी खाने को मिक्स किया है, मिक्स करने के अलावा ये साथ ही साथ में टंग हेल्प करती है इन स्वेलिंग डाउन दी फूड, ठीक है, उस खाने को नीचे फूड पाइप में भेजने में, ठीक है, ये क्या करती है, आपकी मदद करिए। स्वेलिंग डाउन में लिखना भूल गई हूँ, डाउन द फूड, ठीक है, स्वेलिंग डाउन द फूड, ये दो काम होते हैं आपके किसके, टंग के, राइट। अच्छा, ये हो गई मेरी पूरी माउथ की बातचीत। बट एक्चुअली अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए एक स्टूडेंट के कि आखिर हमने यहाँ पे सलाइवा क्यों प्रोड्यूस किया, मतलब सलाइवा से फूड से मिक्स होगा इसीलिए, आखिर फूड को सलाइवा की मिक्सिंग की क्या नीड है, ठीक है, इस सलाइवा का यूज़ क्या है, ये सलाइवा हम लोगों की माउथ में आखिर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो इसके 2-3 रीजंस हैं, उन 2-3 रीजंस को हम समझते हैं कौन कौन से रीजंस है। सबसे पहला रीजन कि जो भी सलाइवा होता है ये बेसिकली आप देखोगे एक वाटरी लिक्विड है। सलाइवा क्या है, एक प्रकार का वाटरी लिक्विड। जब हम इस वाटरी लिक्विड को अपने फूड से मिक्स करते हैं तो हमारा फूड क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है, और इसको फूड पाइप में स्वेलो करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो इसमें अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि सलाइवा का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा, तो तुम उसको जवाब क्या दोगे कि इट वेट्स द फूड, ठीक है, विच हेल्प इट वेट्स द फूड एंड इट swallowing down the wet food is easy, ठीक है, गीले खाने को हम लोगों का नीचे डालने में क्या होता है बताओ, हमें आसानी होती है, इसीलिए हम लोगों को क्या हो जाता है बताओ, सलाइवा की नीड पड़ती है। इसके अलावा भी सलाइवे का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो फंक्शन के बारे में आगे की क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे, बट फिलहाल अभी
तुमको मैं बता देती हूँ क्या। सलाइवा जो होता है, इस सलाइवा के अंदर एक केमिकल होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तुम्हें याद रखना है। सलाइवा किसने प्रोड्यूस किया? सलाइवरी ग्लैंड्स में। और इस सलाइवा के अंदर में एक केमिकल होता है। अब हम बायोलॉजी की भाषा में केमिकल 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 ऐसे वर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे। हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो वर्ड होगा इंजाइम्स। तो बेसिकली सलाइवा के अंदर में एक इंजाइम होता है, इस इंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है इस एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज। किसके अंदर होता है? सलाइवा के अंदर होता है। सलाइवा एक आप लोगों का क्या है? एक पानी के जैसा लिक्विड ही तो है, बट इस पानी के जैसे लिक्विड के अंदर में भी केमिकल्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। दैट इंजाइम इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। क्या ये सलाइवरी अमाइलेज हम लोगों के किसी भी कोई काम का है क्या? तो बिल्कुल ये हमारे बहुत काम का है। जिस दिन हमने पहली बार डाइजेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात की थी, तो मैंने तुम्हें उसी दिन बताया था कि एक्चुअली कभी भी हम लोगों के पेट में जो खाना जाता है वो खाने को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो खाना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि हम उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करें? पहले तो सिंपल फूड में कन्वर्ट करें। सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के होते हैं टोटल 2 तरीके। पहला तरीका होता है आप फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करो या फिर फिजिकल ब्रेक डाउन करो। फिजिकल ब्रेक डाउन का मतलब तुम्हारे घर में एक बड़ा सा आलू आया, तो क्या तुम उस आलू को एज इट इज खाना शुरू करते हो? क्या नहीं ना, उसको उबालते हो, उसके छोटे टुकड़े करते हो और फिर खाते हो। तो दैट इज नोन एज फिजिकल ब्रेक डाउन, ठीक है। कि आपने उसके बस क्या किए? स्मॉल पीसेस किए, बट उस स्मॉल पीस के अंदर में जो मतलब ऑब्वियसली आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और छोटे से पीस के अंदर में जो बड़ी बड़ी कार्बन की चेन होगी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कार्बन की चेन होगी वो उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़े से आलू के अंदर है। इट मीन्स दैट अगर आप एक बड़े आलू को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो तो उस छोटे आलू के अंदर में कार्बन की जो चेन लेंथ है उसमें कोई डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता। यानी कि आपने अभी सिर्फ और सिर्फ फूड को क्या किया है? फिजिकली ब्रेक डाउन किया है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, कार्बन के चेन की जो लेंथ है, वो तुमने अभी डिक्रीज नहीं की है। स्टिल अभी भी वो क्या होने की है? डिक्रीज होने की है। तो जब हम लोग कार्बन जैसे मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेट अस इमेजिन 22 कार्बन का है, मान लेते हैं 22 कार्बन से, तो हम ये चाहते हैं कि यार 22 कार्बन के बदले ना ये चेन ना 5 कार्बन की हो जाए, 6 कार्बन की हो जाए। तो ये 22 कार्बन से उसको 6 कार्बन में कन्वर्ट करना इज नोन एज आप लोगों का डाइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोगों की क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। अब ये जो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस है ये अपने आप नहीं होती। कभी भी 22 कार्बन की जो चेन है अपने आप 6 कार्बन की चेन में, 5 कार्बन की चेन में, 4 कार्बन की चेन में ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। ये कार्बन की चेन अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होगी। फॉर दिस ब्रेक डाउन वी नीड केमिकल्स एंड इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी वी कॉल देम एज एंजाइम्स, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम्स। तो बेसिकली आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे, इन सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या प्रोड्यूस किया? सलाइवा प्रोड्यूस किया। इस सलाइवा के अंदर कौन है? इस सलाइवा के अंदर में सलाइवरी अमाइलेज नामक एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? जब आप अपने मुंह में खाना डालते हो तो उस खाने में ऑब्वियस है कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं रोटी खा रही हूँ, तो रोटी अगर हम खा रहे हैं तो उस रोटी के अंदर कौन सा केमिकल होता है, मतलब कौन सा उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। बताओ, उसके अंदर ये होता है, वो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे लोग स्टार्च भी कहते हैं। तो आलू खा रहे हो, चावल खा रहे हो, इनमें क्या है? स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तुम्हारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं अच्छा लगता, तुम्हारी बॉडी चाहती है काश कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में, काश कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाए किसमें? ग्लूकोज में। तो ऐसे में क्या होता है? जैसे ही आप अपने खाने को, स्पेसिफिकली वो वाला खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, स्पेसिफिकली वो वाला खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, उसे आप जैसे ही अपने माउथ के अंदर डालते हो, आप उसे जैसे ही अपने माउथ के अंदर डालते हो तो सलाइवरी अमाइलेज का ये फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? आप लोगों का
डाइजेशन शुरू कर देता है, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या है। मैं पूछूंगी अगर तुमसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवरी एमाइलेज का ये फंक्शन है कि ये कन्वर्ट करता है किस चीज को, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो स्टार्च, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, ये आप लोगों के ग्लूकोज में। ये सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है। तो बेसिकली अगर तुमने मान लेते हैं क्या किया, रोटी खाई, तो रोटी के अंदर जितनी भी देर वो रोटी तुम्हारे मुंह के अंदर रहेगी, उस टाइम पीरियड में कंप्लीट डाइजेशन तो देखो हो नहीं पाएगा, क्योंकि चीजें इतनी आसानी से स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, उसको टाइम लगता है। बट एटलीस्ट प्रोसेस शुरू तो हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट शुगर में भी कन्वर्ट हो जाए, बट एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाएगी। तो यही फायदा होता है सलाइवरी एमाइलेज का। सलाइवरी एमाइलेज जितने भी वक्त के लिए चावल, रोटी, आलू या कोई ऐसी चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जब वो तुम्हारे माउथ के अंदर होती हैं, तो माउथ के अंदर होने की वजह से बोलो क्या करता है, उसके अंदर में जो भी स्टार्च होता है उस स्टार्च को ये क्या कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर देता है, या फिर मैं ये कहूं कि डाइजेशन प्रोसेस को शुरू कर देता है बेचारा, कि चल भाई डाइजेशन शुरू हो जा। ठीक है, चल डाइजेशन शुरू हो जा, कोशिश स्टार्ट कर देता है, हाँ डाइजेशन शुरू हो गया है, डाइजेशन शुरू हो गया है, ये वो शुरू कर देता है। समझ रहे हो, ये प्रोसेस वो क्या करता है, शुरू कर देता है। तो सलाइवा का सिर्फ ये फंक्शन नहीं होता कि वो फूड को वेट करने के काम आता है, उसका ये भी फंक्शन होता है कि वो खाने को स्वेलो डाउन करने में इजी है। बट इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों की डाइजेशन स्टार्ट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन किस बॉडी पार्ट से या किस ऑर्गन से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। और किसकी मदद से, सलाइवा की मदद से। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सलाइवा। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर में जो भी सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, वो सलाइवरी एमाइलेज क्या करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के स्टार्च को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये वाली जो कन्वर्जन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है, मतलब तुमने जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स खाया सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है, तुम खुद सोचो। तुम्हारे मुंह के अंदर, जैसे तुमने सुना होगा ना कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों कहते थे, क्योंकि खाना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे माउथ में रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे माउथ में रहेगा तो दो फायदे हैं। पहले तो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो खाने को जब हम गटकेंगे अपने फूड पाइप के अंदर तब हमें डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। और दूसरा फायदा ये रहेगा कि जितना स्लोली और जितने टाइम तक हम खाने को च्यू करेंगे तो उतना फायदा हमें ये मिलेगा कि च्यू करने की वजह से वो हमारा जो सलाइवा है वो हमारे खाने से मिक्स होगा। अगर आप रोटी चबा रहे हो और आप ज्यादा समय तक रोटी चबा रहे हो तो उस रोटी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बोहाइड्रेट धीरे 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 किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, ग्लूकोज में। मतलब फायदा है ना, मुंह में ज्यादा देर तक रोटी रहने से फायदा है कि डाइजेशन शुरू हो जाती है। अगर तुम जल्दी जल्दी रोटी खाओगे, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों की हैबिट होती है, स्कूल जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सुबह घर से लेट से नाश्ता करने को बोला गया है, फटाफट जो रोटी पराठा मिलता है उसका ऐसे पकड़ के चाय चबाते रहते हो, भाग जाते हैं। ऐसा खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं है। रीजन, हम लोगों ने पहली बात तो उसको ठीक से च्यू नहीं किया, दूसरी चीज हमने जल्दी खाया, तो ऐसे में हमारा सलाइवा जो है वो हमारे खाने के साथ प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाया। तो जो डाइजेशन माउथ में शुरू हो सकती थी वो प्रोसेस माउथ में शुरू नहीं हो पाती है या फिर ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, therefore it is very necessary to chew the food slowly so that maximum amount of carbohydrates present in the food should get converted into what, the glucose। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल तुम संतरा खा रहे हो, एवरीबडी नोज दैट कि दैट संतरा कंटेन्स विटामिन सी। तो अगर तुमने संतरा खाया तो तुम्हारे मुंह में बेसिकली क्या गया, विटामिन सी गया। तो जो तुम्हारे माउथ के अंदर में सलाइवा मौजूद है वो सलाइवा कभी भी विटामिन सी को ब्रेक डाउन नहीं करेगा।
लेट्स से तुम दाल खा रहे हो, तुम स्प्राउट्स खा रहे हो, तो यूजुअली दाल दैट इज पल्सेस है ना, और स्प्राउट्स कंटेन्स प्रोटीन्स। इनमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अंडा खा रहे हो उसमें प्रोटीन है, नॉनवेज खा रहे हो उसमें प्रोटीन है। तो इनमें जो प्रोटीन मौजूद होता है, इस प्रोटीन को सलाइवा के अंदर मौजूद एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा के अंदर मौजूद एंजाइम है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। प्रोटीन, विटामिन, फैट्स है ना, इन लोगों को वो हाथ तक नहीं लगाता। ये सिर्फ और सिर्फ किसको हाथ लगाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये पूरी कहानी थी किसको लेकर, आप लोगों के माउथ को लेकर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट जरूर हो जाता है, बट एक बात ध्यान रखोगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, कि यहाँ पे जो डाइजेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर सारा का सारा डाइजेशन माउथ में ही कंप्लीट हो जाता तो बाकी के ऑर्गन्स की क्या नीड पड़ती, है ना। लेकिन तुम खुद सोचो, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ हो तो हुआ हो, प्रोटीन्स को तो टच भी नहीं किया गया, फैट्स एंड ऑयल्स तो भैया ऐसे ही चले गए नीचे, तो स्टिल अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, बट डाइजेशन शुरू हो गई है। तो अभी हमने जो पूरी बातचीत की वो क्या की, देखो स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली हमारी बातचीत ये थी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। आप मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो अमीबा या किसी दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में इतनी सिंपल नहीं होती। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अच्छा, जो स्टार्ट होता है माउथ से, खत्म होता है एनस पे, और इस बीच में माउथ और एनस के बीच में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस कंप्लीट पार्ट ऑफ माउथ, एनस एंड द वेरियस ऑर्गन्स बिटवीन देम इज नोन एज एलिमेंट्री कैनल। ये क्या कहलाता है आप लोगों का, एलिमेंट्री कैनल कहलाता है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर में इस एलिमेंट्री कैनल की लेंथ कितनी है, 9 मीटर्स। अब एलिमेंट्री कैनल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है ऑर्गन्स और दूसरा पार्ट होते हैं हम लोगों के ग्लैंड्स। अब ऑर्गन्स में आपको सिक्वेंशियली वो सारे ऑर्गन्स याद होना जरूरी है। क्यों, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहला आता है माउथ, माउथ के बाद आता है फूड पाइप, फिर आता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। वैसे ही ग्लैंड्स भी होते हैं। सबसे पहला ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है आपका पैंक्रियास और तीसरा होता है लीवर। ये ऑर्गन्स और ये ग्लैंड्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आप लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फूड पाइप हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसका काम होता है माउथ से लेकर स्टमक को ज्वाइन करना, है ना, माउथ और स्टमक को बीच में ज्वाइन करने का काम करता है। माउथ में जो फूड मौजूद होता है उस फूड को ये नीचे लेकर जाता है स्टमक तक। तो ये जो काम होता है, ये काम कौन करता है, फूड पाइप। इट्स अदर नेम इज एसोफेगस। ये याद रखना, यहाँ से एक एमसीक्यू क्रिएट होगा। फिर हमने डिटेल बातचीत करने लगे हम माउथ के बारे में। माउथ के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक हॉलो स्पेस है। इस हॉलो स्पेस में बहुत सारे अदर ऑर्गन्स भले ही मौजूद है, बट इट इज स्टिल अ हॉलो स्पेस, एंड दिस हॉलो स्पेस इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज व्हाट, बकल कैविटी। क्या कहलाती है, बकल कैविटी। हमारी बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैविटी। आगे आप और सारी कैविटीज के नाम पढ़ोगे, जब हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे होंगे तो थोरैक कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ ये कौन सी कैविटी है, बकल कैविटी। अब उसके बाद इस माउथ में क्या क्या मौजूद है, 3 सबसे जरूरी चीजें, टीथ मौजूद है, टंग मौजूद है, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड मौजूद है। टीथ का काम तो भैया पूरी दुनिया जानती है। फूड पार्टिकल्स को ये क्या करता है, च्यू करने में, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में, या फिर उस खाने के पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में ये आप लोगों की हेल्प करता है। सो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि टीथ तुम्हारी बॉडी में क्या डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो तुम मुझे जवाब दोगे कि हाँ, टीथ हम लोगों के बॉडी में डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन टीथ जो डाइजेशन करता है
उस पर्टिकुलर डाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली फिजिकल डाइजेशन तुम्हारी बॉडी में किसने किया, टीथ ने किया। उसके बाद बारी आती है माउथ की, सॉरी टंग की। टंग के दो इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं कि जो भी खाना हमारे मुंह में है एज वेल एज जो सलाइवा हमारे मौजूद है हमारे मुंह में, इन दोनों को मिक्स करने का काम कौन करता है, आप लोगों का टंग करती है। खाने को मिक्स करने के बाद उसे फूड पाइप में नीचे स्वेलो डाउन करने का काम भी कौन करती है, फूड पाइप करती है। और उसके बाद आता है आपका हीरो, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आपके लिए देखो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा, ठीक है, जो तुम्हारे माउथ के अंदर जो थूक होती है ना, वाटरी लिक्विड, वो थूक दैट सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय हुम, बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा खाने को वेट करता है ताकि जब हम उस खाने को टंग की मदद से नीचे स्वेलो डाउन कर रहे हो तब हमारे फूड पाइप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो चला जाना चाहिए स्टमक तक। अब आगे इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सलाइवा के अंदर में एक केमिकल होता है, बट वी डोंट कॉल इट अ केमिकल, हम उसे क्या कहते हैं, एंजाइम्स। क्या होता है हमारे उसके अंदर, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स। These enzymes are known as salivary amylase. इस एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, salivary amylase। ये जो salivary amylase है इसका एक ही जॉब है कि जो भी फूड, स्पेशली कौन सा फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, आप इसको स्टार्च भी कह सकते हो, बेसिकली कौन सा फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, जब ये आप लोगों के माउथ में आए तो उस माउथ में आने के बाद ये उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर दे, ग्लूकोज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस इंपॉर्टेंट पार्ट से आप लोगों का एक एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे शुरू होती है। पहली बात तो डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल डाइजेशन तो टीथ करता है, बट केमिकल डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है, तो केमिकल डाइजेशन शुरू होती है माउथ में, ठीक है। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है, बिल्कुल नहीं। सारी डाइजेशन कैसे कंप्लीट हो सकती है, माउथ में डाइजेशन शुरू भली हो जाती है बट वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है। अब माउथ में खाना पहुंच तो गया, अब उस खाने का देखो होता क्या है, ये जो खाना है जो हमारे माउथ में, लेट्स से ये मैंने मेरा एक माउथ बना लिया, इस माउथ से ये नीचे में यहाँ पर हम लोगों की क्या कनेक्टेड होती है, फूड पाइप कनेक्टेड होती है। तो ये जो फूड पार्टिकल्स मेरे माउथ में मौजूद है, इस फूड पार्टिकल्स को हमको यहाँ नीचे फूड पाइप के पास भेजना पड़ता है। और ये जो फूड पाइप होता है ये आगे जाके आप लोगों का जो स्टमक होता है उस स्टमक से ये क्या होता है, ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये स्टमक से क्या हो जाता है, कनेक्टेड होता है। अब मेरी उतनी प्रॉपर ड्राइंग स्किल्स तो नहीं है, तो फिलहाल अभी काम चलाओ ड्राइंग से काम चला लेते हैं, बाद में इसको हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, इमेज से के थ्रू हम पढ़ेंगे, बट ऐसा होता है। क्या होता है, ये हो गया लेट्स से आप लोगों का माउथ, और ये हो गया आप लोगों का स्टमक, और यहाँ पर हो गया आप लोगों का व्हाट, फूड पाइप। तो माउथ और स्टमक इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, आप लोगों का फूड पाइप ये काम करता है। तो अब होता क्या है, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग पहले अभी फूड पाइप के बारे में बात कर रहे हैं। माउथ के बारे में तो हमने सारी बातचीत कर ली, अब बातचीत किसके बारे में होने वाली है, फूड पाइप। सारे ऑर्गन्स के बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे क्योंकि एक ही दिन में सारे ऑर्गन्स के बारे में बता दूंगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वाला काम। तो फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ फूड पाइप तक की, और कल से हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट आज हमारा काम सिर्फ कहाँ तक होगा, फूड पाइप तक होगा। तो जो आप लोगों का फूड पाइप है इसका एक अदर नेम होता है एसोफेगस। ये तुम लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू तुमसे पूछा जा सकता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो फूड पाइप होता है, इस फूड पाइप का जो दूसरा नाम होता है, दैट अदर नेम इज व्हाट, आप लोगों का एसोफेगस। इसके अलावा तुम्हें और क्या जानकारी चाहिए इसके लिए, इसके अलावा हमें ये जानकारी चाहिए कि फूड पाइप का फंक्शन क्या है। समबडी आस्क यू कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड पाइप, आखिर फूड पाइप हम लोगों के काम क्या आ रहा है।
तो देखो फूड पाइप का एक ही सबसे ज़रूरी फंक्शन ये है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या फिर स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डाइजेशन माउथ में शुरू हो गई थी ना, तो जो भी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड विच इज़ प्रेजेंट इन माउथ, ठीक है, जो हम लोगों के कहाँ पे मौजूद होता है, माउथ में मौजूद होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन माउथ इज कैरीड टू द स्टमक। उसको स्टमक तक लेकर जाने का काम बोलो कौन करता है, आप लोगों का एसोफेगस करता है। लेकिन अब ये एसोफेगस जो है, क्या ये एक स्ट्रॉ के जैसा दिखता है क्या? स्ट्रॉ का मतलब जानते हो ना, जिसमें कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिप से उसको डुबको के कोल्ड ड्रिंक पीते हो, क्या ये स्ट्रॉ के जैसा दिखता है? या फिर जो तुम्हारे पेन तुम लोग लिखने के लिए यूज करते हो उस पेन में रिफिल होती है, क्या ये रिफिल्स के जैसा होता है, रिजिड? तो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन है। तुमने फुग्गा देखा है ना, बलून, वो कैसा रहता है? अगर आप बलून को पकड़ के खींचो तो एक्सपैंड होता है ना। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि टीवी का रिमोट पकड़ के खींचूंगा, तो क्या वो टीवी का रिमोट च्युइंगम के जैसे, कई लोग होते हैं मुंह में च्युइंगम को पकड़ के ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो क्या आप जब स्ट्रॉ को ऐसे पकड़ के खींचोगे, सॉरी टीवी के रिमोट को पकड़ के खींचोगे, तो क्या वो चीज खींचती है? क्या नहीं, क्योंकि वो रिजिड होती है ना, वो रिजिड होती है। तो ये जो आपका एसोफेगस होता है, ये पहली बात तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसा है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये एक रिजिड चीज बन के, कठोर सामान बस खड़ा हुआ एकदम ऐसे अकड़ के, क्योंकि इमेजिन करो अगर ये एक मस्कुलर ऑर्गन नहीं होता और तुम लेटे हुए हो, जैसे कई बार मूवी देख रहे हैं, चिप्स का पैकेट हाथ में रखा है, लेटे लेटे खाए जा रहे हैं चिप्स, लेटे लेटे, जैसे कैसा होता, राजा महाराजा लेटे रहते थे, उनको लोग अंगूर खिलाते थे, ऐसे। अगर तुम एक लेटे हुए हो और लेटे हुए लेट से तुम खाना खा रहे हो, तो इमेजिन करो लेटी हुई पोजीशन पर क्या कभी खाना, जैसे अगर आप लेटे हो तो आपका फूड पाइप फिर ऐसा है, तो अगर ये फूड पाइप ऐसा होगा तो खाना क्या कभी नीचे जाएगा? खाना तो एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे अटक जाएगा, खाना नीचे कैसे जाएगा? तो इसका मतलब हमेशा हमें खाना बैठकर या खड़े होकर खाना पड़ेगा। वैसे लेट के नहीं खाना चाहिए, बट अगर तुम लेट के भी खाते हो तो भी खाना नीचे जाता है ना, लेटने पे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लेटने के बाद तो ग्रेविटी खाने को नीचे खींच नहीं रही है, तो खाना आखिर नीचे जाता कैसे, ये हम लोगों को डाउट है। तो एक्चुअल में आप लोगों का जो ये फूड पाइप होता है, इस फूड पाइप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट इज नोन एज आप लोगों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, ऐसे ही प्रोनाउंस करना ताकि तुम स्पेलिंग गलत ना करो। इस फूड पाइप के अंदर में कौन सा मूवमेंट होता है? एक मूवमेंट होता है विच इज नोन एज व्हाट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट? लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, ये आप लोगों का माउथ है, इस माउथ में ये एक फूड पाइप है। जब ये जो फूड धीरे धीरे नीचे स्टमक की तरफ जा रहा है, उसमें हम लोग नहीं ध्यान देंगे, बट जब ये फूड आप लोगों का फूड पाइप में होता है तो ये फ्री फॉल नहीं होता कि ऐसा बॉल है, बॉल को मैंने टपका दिया और टपक से बॉल नीचे गिर रही है, ऐसा नहीं होता है। ये आप लोगों का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये ऐसे। अब जब फूड यहाँ पे होता है तो बाकी की जो जगह होती है वो सिकुड़ी हुई होती है, और ये जगह कैसी हो जाती है? एक्सपैंड। फिर ये फूड नीचे आ जाता है, तो जब ये फूड नीचे आ जाता है तो जो ऊपर वाली जगह थी, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट फूड, वहां वाली जगह कैसी हो जाती है? वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, और नीचे वाली जगह फिर कैसी हो जाती है? एक्सपैंड। तो बेसिकली ये चीज कैसी हो रही है? पहले एक पर्टिकुलर पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, और इस तरीके से देखो फूड नीचे आता है। अभी ये वाली जगह फूड यहाँ है, फिर देखो यहाँ आया, फिर ये नीचे आया, तो देखो ये कैसा कर्व्ड हो जाता है। जब फूड ट्रैवल करता है तो ये जगह कैसी हो जाती है? देखो कर्व्ड हो जाती है ना। फिर जब वो फूड नीचे चला जाता है तो वो कर्व्ड पार्ट उसका क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो दिस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन द फूड पाइप इज नोन एज व्हाट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, डिफाइन के लिए, कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमें पता होना चाहिए द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? ऑफ मूवमेंट
द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स, जो हमारी फूड पाइप की वॉल्स होती हैं, उस फूड पाइप की वॉल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और बेसिकली जो मैं ये बोलती हूँ ना कि कैरी टू द स्टमक, मतलब फूड पाइप खाने को नीचे ले जाने में मदद करता है, तो बेसिकली ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही मदद होती है। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता तो शायद हमारा जो फूड है वो आप लोगों का क्या होता है, इजीली नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, इसीलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाउ फूड ट्रेवल्स डाउन थ्रू द फूड पाइप इन व्हाट, आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, स्टमक। तो आप बोलोगे थ्रू व्हाट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। तो बस आज हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट बाकी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, जो काफ़ी अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। अभी एक मॉडल देख लो। बेसिकली ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये है आप लोगों का फूड पाइप जो हमने आज पढ़ा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इसकी लेबलिंग करते जाएंगे। फिलहाल अभी हमने जो ये पढ़ा, ये कौन है, आप लोगों का फूड पाइप, दैट इज एसोफेगस। अच्छा, ये जो आजू बाजू तुम्हें हड्डियां 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 जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये भी सीख लेंगे, बट इसको अभी टाइम है। अच्छा, इसको तो तुम लोग जानते ही हो, ये कौन है, आप लोगों का टीथ। अच्छा, अब बाकी ये क्या, स्टमक। तो फूड पाइप से जो भी खाना नीचे आता है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले आप लोगों के स्टमक में जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टमक से। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे उस ग्रुप में, हो सकता है कुछ में आंसर्स भी लिखे हुए हों, बट अगर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से ढूंढोगे, ये इसी PDF में लिखे। जैसे कि कल को मैंने तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज बकल कैविटी, या फिर मैंने पूछ लिया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हॉलो स्पेस, तो 1 वर्ड आंसर्स इसी PDF से ढूंढ के तुम अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। तो बेसिकली इस PDF को पूरा का पूरा अपनी कॉपी में मत छाप लेना। जो तुम्हें ग्रुप में मैं क्वेश्चंस की शीट दे रही हूँ, उस क्वेश्चन की शीट को तुम्हें यहाँ से इस PDF से ढूंढ के वहाँ पे आंसर द फॉलोइंग लिखने हैं। ठीक है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम्हें बनाते आना चाहिए, तुम्हें उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, NCERT में देखना जैसा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होगा एग्जैक्टली वैसा बराबर। अगर नहीं है NCERT में तो अच्छी बात है यार, बच गए तुम। ठीक है, बट NCERT को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। ओके, ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ओवर करते हैं, कल इसके आगे स्टमक से कंटिन्यू करेंगे।